अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेंज हिस्ट्री टैब की जो गूगल एड्स के कैंपेन सेक्शन के बिल्कुल एंड पे होता है। ये चेंज हिस्ट्री टैब आखिर क्या है, ये इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है और इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम इस सेक्शन में आ जाएँगे। किस तरह से आएँगे, कैंपेन्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और इधर सबसे नीचे होगा चेंज हिस्ट्री टैब। तो इधर जैसे ही हम आएँगे तो उसके बाद हमने करनी होगी डेट रेंज सेलेक्ट कि हमें किस डेट रेंज में जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए। तो अब देखें, डेट रेंज भी मैंने सेलेक्ट कर लिया है, चेंज हिस्ट्री में भी आ गया हूँ। तो अब ये चेंज हिस्ट्री हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगी? ये हमें उन तमाम चेंजेस का बताएगी जो इस अ, डेट रेंज में परफ़ॉर्म हुए हैं किसी भी आईडी से, इस जो जो कि इस ऐड अकाउंट के एडमिन हैं या कोई भी उनके पास एक्सेस है। जैसे कि अगर आप ये फर्स्ट नंबर पे देख सकें तो ये इस आईडी की तरफ से, जो कि मेरी अपनी आईडी है, इस डेट को और इस टाइम पे ये चेंजिंग हुई है, यानी कि कस्टमर सिक्योरिटी सेटिंग्स चेंज्ड। तो ये एक्शन परफॉर्म हुआ है इस आईडी से इस डेट और टाइम पे, और ये एक्शन था। इस तरह से आप नीचे देखेंगे तो 20 मई को ये एक्शन परफॉर्म हुआ। इस तरह आप देखते जाएंगे तो इस डेट रेंज के अंदर जितने भी एक्शंस परफॉर्म हुए होंगे, जितनी भी कोई छोटी बड़ी चेंजेस की गई होंगी, वो तमाम की तमाम इधर लिस्ट होंगी। तो मिसाल के तौर पे आपने एक कैंपेन है, वो आपने पहले लॉन्च हुई हुई थी, उसके बाद आपने एक दिन उसको पास कर दिया किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, और कुछ हफ्तों बाद आपने देखना था कि वो कैंपेन किस दिन पास की थी। तो आपको कहीं अलग से ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपली चेंज हिस्ट्री में आएंगे, आप लास्ट 30 डेज या जो भी आपका इधर टाइम पीरियड होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, और नीचे तमाम की तमाम जो चेंजेस होंगी वो तमाम की तमाम इधर होंगी कि कौन सी चेंजेस चेंज किस दिन और किस आईडी से किया गया है। तो इससे आपको एक और चीज़ भी पता चली कि जब हम किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम करते हैं, तो उधर आपको पता है मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं गूगल एड्स के, और उन गूगल एड्स अकाउंट्स में जो एक्सेस है, वो भी किसी एक एडवर्टाइज़र के पास नहीं होती, बल्कि वो एक्सेस एडवर्टा आपके पास भी होगी, वो एक्सेस उस गूगल एड्स का या उस बिज़नेस का जो ओनर है उसके पास भी होगी, आपकी कंपनी के पास भी होगी। तो फिर जब कोई एक्शन परफॉर्म होता है, फ़र्ज़ करें एक कैंपेन है, वो लॉन्च हो गई है, तो सिंपली इस चेंज हिस्ट्री से आके आपकी कंपनी देख सकती है या आप देख सकते हैं कि ये कैंपेन किसकी तरफ से लॉन्च हुई है। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि फ़र्ज़ करें आपने कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया गलती से, जो कि नहीं करना था। फ़र्ज़ करें आपने कोई एक कैंपेन लॉन्च कर दी है, और बाद में जब आपकी कंपनी आपसे पूछे तो आप बोलें कि मैंने ये नहीं की, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। ये तमाम जो चेंज हिस्ट्री में ये लिस्ट हुई हुई चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम आपको भी शो होंगी, आपकी कंपनी को भी, मीन्स के जिसके पास भी इस ऐड अकाउंट की एक्सेस होगी, उन तमाम के पास ये इंफॉर्मेशन शो होगी। इसलिए आप कोई भी बात से मुकर नहीं सकते, कोई भी बात जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आपने बरकरार रखनी है, ख़ुसूसन जब आप किसी और मतलब किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हों या किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हों, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इधर आपको मिल जाएगा, जो भी आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम बाज़ दफ़ा ये भी देख रहे होते हैं कि अगर कोई हमने नेगेटिव कीवर्ड्स फ़र्ज़ करें कुछ ऐड किए थे और हम भूल गए हैं कि वो हमने नेगेटिव कीवर्ड्स किस दिन ऐड किए थे, तो सिंपली हमने चेंज हिस्ट्री वाले टैब में आना है, टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। इधर आपको तमाम की तमाम जो चेंजेस की हिस्ट्री है वो मिल जाएगी कि कौन-सा एक्शन कब परफ़ॉर्म हुआ, उसका टाइम भी आएगा, उसकी डेट भी आएगी, उस आईडी का भी ऊपर मेंशन होगा कि किस आईडी के ज़रिए से किया गया, और आगे इस वाले कॉलम में होगा कि ये जो चेंज है या ये जो क्या इसमें परफ़ॉर्म किया गया एक्शन, या क्या इसमें चेंज किया गया। तो बाकी इधर जो ये वाली चीज़ें हैं, ये सिंपली कैंपेन और एड ग्रुप को ज़ाहिर कर रही होती हैं, और ये जो टूल है ये भी
आप इस कॉलम को भी इग्नोर फ़िलहाल कर सकते हैं। फिल वक्त सिर्फ़ 2 ही कॉलम हैं इस पूरे सेक्शन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये फर्स्ट वाला और एक ये चेंज जो वाला 3 वाला। तो उसके बाद इधर आप देख सकते हैं कि ऑल चेंजेस पे सिलेक्ट किया हुआ है हमने, यानी कि इधर जितनी भी चेंजेस हुई होंगी वो तमाम शो होंगी इस डेट रेंज में जो हमने इधर सिलेक्ट की होगी। अगर आप स्पेसिफिकली किसी ख़ास चीज़ के बारे में चेंजेस देखना चाह रहे हैं तो आप इनमें से किसी पे क्लिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं लोकेशन पे कर सकता हूँ, तो इधर वो तमाम चेंजेस मुझे शो होंगी जो लोकेशन के रिलेटेड परफ़ॉर्म की गई होंगी। जैसे इधर आप देखें कि दूसरे नंबर पे नवंबर 7 नवंबर 2024 को और इस टाइम पे इस आईडी ने एक्शन क्या परफॉर्म किया है, उसने अपनी इस वाली कैंपेन में एक कंट्री ऐड की। तो इस तरह से आप देखें कि ये तमाम आपके पास इधर शो हो रहे होंगे। कुछ जो शो नहीं हो रहे वो इस वजह से कि वो मेरी सैड अकाउंट पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, लेकिन आपकी तरफ वो शो होंगे जब आपके अकाउंट में उसके रिलेटेड कोई डाटा होगा। तो नॉर्मली हम इधर ऑल चेंजेस भी रखते हैं ताकि हमें हर कोई चीज़ मिस ना हो और तमाम की तमाम चीज़ें हम इधर देख सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चेंज हिस्ट्री वाला टैब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।